तो शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था। ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, क्या क्या पढ़ा था उसमें? उसमें लाइट और ऑप्टिक्स के जो टाइप थे दो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मेनली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किया था। और उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम करने वाले हैं फील्ड ऑफ व्यू एंड डेविएशन ड्यू टू प्लेन मिरर। अच्छा, डेविएशन हम कर भी चुके हैं, याद है आपको? जैसे लाइट यहाँ से आ रही है और ऐसे जा रही है, ये क्या है आपका? ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। ये रे जाना किधर चाह रही थी? क्या ऐसे जाना चाह रही थी? यस सर। इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते थे हम? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते थे ना। इस पे हमने क्वेश्चन किया भी था, है ना? हमने देखा था उस टाइम पे, हमने देखा था एक सरफेस के अबाउट। अब हम देखेंगे एक सरफेस के अबाउट भी देखेंगे, दो सरफेसेस। जैसे दो प्लेन मिरर हमने रख दिए किसी एंगल पे, तो उनके बीच में क्या एंगल ऑफ डेविएशन होगा, तो वो सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। जैसे किसी बच्चे का ज्वाइन नहीं हो रहा है, ज्वाइन तो हो रहे हैं सभी बच्चे वैसे। सर मेरा भी नहीं हो रहा पहले। ठीक है, चलिए। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? फील्ड ऑफ व्यू पढ़ने वाले हैं, फील्ड ऑफ व्यू। उसके बाद में पढ़ेंगे हम डेविएशन एंगल प्लेन मिरर के थ्रू। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? आज हम ये तीनों चीजें पढ़ने वाले हैं। आज हम क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे, थ्योरी बस थोड़ी सी पढ़ेंगे, छोटी सी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस ज्यादा। सबसे पहले मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। वेवलेंथ ऑफ अ विजुअल लाइट इज। वेवलेंथ क्या होती है विजुअल लाइट की? आंसर दो, सीधा आंसर दो। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। बेटा एक दो अच्छे आंसर दे रहे हैं बस। सेकंड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द थर्ड बताओ। थर्ड, इन प्लेन मिरर द हाइट ऑफ द इमेज इज, हाइट ऑफ द सेम the height of object. या इक्वल भी बोल सकता हूँ ना? Yes sir. इसको बताओ। द इमेज फॉर्म्ड बाय द इमेज बाय द मिरर इज, इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, फॉर्म्ड आएगा इसमें नीचे। इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर कैसी इमेज होती है? So virtual एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा एक छोटा सा शीशा मिरर लिया आपने, मान लो। Yes sir. छोटा सा मिरर लिया आपने और आप क्या कर रहे हो? ऐसे देख रहे हो, पहले ऐसे करके मिरर को क्या कर रहे हो? ऐसे करके देख रहे हो। क्या आपको ओनली चेहरा दिखेगा? दिखेगा कि नहीं? Yes sir. छोटा मिरर है, आपको ओनली चेहरा दिखेगा। अब आप नीचे की तरफ मान लो पैरों की तरफ ऐसे कर दिया, तो आपको क्या आपके पैर दिखेंगे? Yes sir. नहीं, शीशा थोड़ा सा नीचे है, आपको मिरर दिख ही नहीं रहा है। आप देख पा रहे होगे मेरी आंखों से नीचे है, नहीं दिख पा रहा है ना? Yes sir. फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि अगर आपको कोई चीज देखनी है, अगर आपको कोई चीज देखनी है तो उसके फील्ड में आना पड़ेगा। उसके फील्ड में मतलब कि जैसे आपने देखा कि जैसे कोई छोटा मिरर है, उसमें कोई चीज दिख रही है तो उसका कोई एक एरिया होगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की लास्ट रे टकराने के बाद में यहां तक जा रही है और यहां से नीचे की तरफ देख रहे हैं मिरर को, यहां तक जा रही है। इसके बीच में अगर कहीं भी आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, और अगर इससे बाहर देखोगे तो क्या होगा? नहीं देख पाओगे। अब इसका एग्जांपल वही वाला मिरर देखो। आप छोटा सा मिरर लो, छोटे से मिरर से आप किसी चीज को देख रहे हो, मान लो बोल सकते हो आप अपने फैन को देख रहे हो, घर के फैन को देख रहे हो, घर के फैन को मिरर में देख रहे हो। तो आप देखो, अगर उसके जस्ट ऊपर से देख रहे हो, फैन आ रहा है, फैन ऊपर है,
और फैन को आप मिरर में देख रहे हो तो आपको दिख तो रहा है, क्यों कब दिख रहा है, जब आगे आगे, लेकिन आप मिरर से दूर हो जा रहे हो तो क्या मिरर में दिखेगा आपको फैन? No, sir. No, sir. लेकिन अगर उसके एक एरिया होगा, उसका एक फिक्स एरिया होता है कि अगर उस एरिया में अगर आप आके किसी फील्ड ऑब्जेक्ट को देखोगे तभी वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। चाहे मान लो आप यहाँ पे आ गए तब भी आपको ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, यहाँ पे हो तब भी आपको ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, क्योंकि इस एरिया में जो आपको ब्लू ब्लू टाइप का दिख रहा है ना, इसी को हम एरिया क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू, FOV। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि कितने एरिया में, कितना एरिया जो है उसमें आने के बाद में आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। अगर उस एरिया के बाहर आप जाओगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा कार चलाते टाइम जो साइड वाला मिरर होता है जिसमें चीजों को दिखता है ड्राइवर, तो आप देखोगे कि मिरर को वो ऐसे सेट करता है कि वो जो ड्राइवर है वो उसके फील्ड ऑफ व्यू में आ सके, फील्ड ऑफ व्यू में आ सके। देखो ऐसे करके साइड में मिरर लगा होता है तो उसको ऐसे मोड़ेगा, कभी ऊपर मोड़ेगा, कभी नीचे मोड़ेगा। देखो अगर आप खड़े होके देखोगे, उसको ऐसे कर दो, मान लो नॉर्मली ऐसे कर दियो, आप पीछे खड़े होके बगल में खड़े होके देख रहे हो तो आपको सब कुछ दिखेगा। क्या ड्राइवर को दिखेगा? नहीं दिखेगा। इस टाइम पे ड्राइवर को नहीं दिखेगा कि ड्राइवर अब उसके फील्ड ऑफ व्यू एरिया में है ही नहीं। चीजें पीछे वाली ही दिख रही हैं, लेकिन खड़े होके अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख रही है, ड्राइवर को नहीं दिख रही है। तो वो क्या करेगा, मिरर को थोड़ा सा मोड़ लेगा अपनी तरफ ऐसे मोड़ लेगा। तब क्या होगा, वो जो चीजें पीछे वाली ही दिख रही हैं, लेकिन जो ड्राइवर था उसके फील्ड ऑफ व्यू एरिया में आ गया, चीजें पीछे वाली ड्राइवर को दिखने लगी। ऐसा होता है कि नहीं? यस Yes, sir. फील्ड ऑफ व्यू एरिया का मतलब समझ में आया? प्रैक्टिकल मतलब समझ में आया क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू एरिया? अच्छा, फील्ड ऑफ व्यू एरिया क्या होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। एक नहीं 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर एक्चुअली। द रीजन इन विच ऑब्जर्वर आई मस्ट बी प्रेजेंट in order to view the image of any object is called field of view. क्लियर है? यस सर। आप देखो, अच्छा किसी बच्चे को ये डाउट नहीं आया कि सर इस ऑब्जेक्ट तक तो लाइट रे आ ही नहीं रही है इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद में, फिर इसको कैसे, यहाँ पे अगर हम बैठे हैं तो यहाँ पे कैसे देगा? देखो बेटा, ये हमने लास्ट वाली रे को लिया है, लास्ट वाली रे, तो इससे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस निकल रही होंगी, तो ये वाली रे भी तो पहुंच रही होगी, यहाँ से ये भी तो टकरा रही होंगी, रे टकरा रही होंगी कि नहीं? यस सर। बहुत सारी रे टकरा रही होंगी। अगर यहाँ पे भी होगी तब भी दिखेगा, कहीं पे भी हो, इससे ब्लू इस एरिया में कहीं पे भी अगर आपकी आंख या आप ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, वो जो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। और अगर इसके बाहर हो कहीं भी, मान लो यहाँ पे हो, यहाँ पे है अगर आपकी आंख, तो भी नहीं दिखेगा। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. और इस आंखों को क्या होगा, इसको दिखेगा। अब इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा, थोड़ा सा ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अ बॉय 1.5 मीटर टॉल है, एक लड़का है, जैसे मान लो कि ये कोई लड़का है, ठीक है, स्ट्रेट ही मानूंगा क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है, हाथ पैर नहीं बनाने वाला मैं। उसकी उसकी टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट 1.50 1.5. 1.50 नहीं बोलते, 1.50 1.50। उसकी आंख कितनी ऊपर है? देखो 1.8. तो मालूम है कि कहीं यहाँ पे कहीं उसकी आईज हैं, यहाँ पे हेड है और यहाँ पे लेग है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी दे रखी है मुझे? 1.38 1.38. और ये वाली कितनी है टोटल? ये वाली कितनी हो जाएगी फिर? 0.12 मीटर होगी कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब क्या माने, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मान लो मिरर मान लो, कितना भी बड़ा मिरर मान लो, हमें चाहिए, जितना हमें चाहिए होगा हम अपने आप काट लेंगे मिरर को। मान लो
ये क्या है हमारा? मिरर अब मुझे कितनी लेंथ का मिरर चाहिए अपनी हाइट, अपनी पूरी हाइट को इस मिरर में देखने के लिए? ये कैलकुलेट करना है साहब, जरा करो कैलकुलेट। चलो ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं, उसके बाद आप करिएगा, ठीक है? देखो, क्या मुझे अपनी इमेज पूरी मिरर में दिख जाएगी? अगर मुझे अपना सिर दिख जाए और अपना पैर दिख जाए तो? लास्ट देखो, जब आप ड्रेसिंग टेबल में खड़े होते हो, जब आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हो, अगर आपके सिर और पैर अगर आपको दिख रहे हैं तो क्या मान लोगे आप कि मेरी पूरी बॉडी मिरर में दिख रही है? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर अलग है पैर अलग है। भाई बॉडी सिर और पैरों के बीच में ही तो है पूरी बॉडी। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट मेरी बॉडी का टॉप मोस्ट पॉइंट मिरर में आ रहा है और लोएस्ट पॉइंट मतलब लेग्स मेरे मिरर में आ रहे हैं, तो क्या मैं मान लूंगा कि मेरी पूरी बॉडी मिरर में आ रही है? यस सर। तो हमें क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं कि एक रे भेजेंगे पैरों से, सिर से एक रे भेजी, मान लो सिर से एक रे आई यहाँ पे और इससे टकराने के बाद में हमारी रे कैसे आ गई? आंखों पे आ गई। भाई रे टकराने के बाद में आनी तो आंखों पे ही है ना। ये क्या है? ये लाइन क्या है बताओ जरा? ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या था? नॉर्मल था। तो क्या ये एंगल मेरा मान लो थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। अब जरा देखो, यहां से भी सिमिलरली पैरों से एक रे गई, क्या पैरों से रे जाने के बाद में इस पॉइंट पर टकराएगी सीधी रिफ्लेक्ट होने के बाद में? ये यहाँ पे गई और यहाँ पे आई, तो यहाँ पे सिमिलरली एक और बना, ये भी नॉर्मल है। ये समझ में आया कि अगर पैरों से रे गई मिरर के ऊपर और वो टकराने के बाद में इस पे आई, तो क्या मैं बोल दूं कि यहां से लेके ये, अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बता सकता है? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तो बता सर सकता? 0.50 माइनस देखो 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 बेटा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस 0.1 0.1। देखो ट्रायंगल मेरा ऐसा बना है जिसमें दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम है। अगर मेरा कोई ट्रायंगल हो, ऐसे कोई ट्रायंगल हो और जिसके दोनों एंगल सेम हो, यानी कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर गिराऊं इस वाली लाइन पे, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, तो इन दोनों को क्या करता है? वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर मेरी ये टोटल लेंथ मेरी कितनी थी? 0.12 मीटर थी, तो मेरी ये कितनी हो जाएगी? 0.06 और 0.06 मीटर होंगी कि नहीं दोनों? तो हम बोलेंगे इसको कि 0.06 मीटर ये हो गई, 0.06 मीटर मेरी ये हो जाएगी। होगी कि नहीं ये? यस सिमिलरली मेरा ये वाला ट्रायंगल भी है। देखो ये वाला ट्रायंगल भी है जिसमें कि ये मान लो मेरा बीटा है, तो ये भी मेरा बीटा है, ये भी मेरा बीटा है, ये भी बीटा है। तो अब देखोगे ये दोनों मेरा 1.38 था, तो ये कितना हो जाएगा? 0.69 मीटर। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 0.69 मीटर। होगा कि नहीं? यस सर एक बात बताओ, क्या मेरे पास अगर इतना मिरर होता तो क्या मेरा काम बन जाता? यस सर। कि ये मिरर की मेरा क्या है? वेस्ट है। ये नीचे वाला मिरर है, ये भी वेस्ट है कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये मिरर की ये वाली डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या मेरी इस डिस्टेंस के इक्वल होगी? दिख रही है आपको? यस सर। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये मेरी डिस्टेंस हो गई 0.06 मीटर। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी? की 0.69 मीटर। तो मेरी ये टोटल डिस्टेंस मिरर की कितनी आ गई? मान लो ये डिस्टेंस मेरी x है, तो मेरी x कितनी आ गई? 0.06 कितनी आ गई? 0.75 मीटर। तो यही मेरा आंसर हो गया कि मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर अगर मुझे चाहिए तो कितनी आ गई? 0.75 सेंटीमीटर।
अब देखो, मैं आपको इस सभी झंझट से एक मुक्ति देता हूं अभी अभी तुरंत। टोटल लेंथ कितनी थी लड़के की, बॉय की टोटल लेंथ कितनी थी? 1.50. क्या ये 1.5 की आधी आई है Yes. भाई? लड़के Yes, की उम्र कितनी थी, वो उम्र बोला हूं मैं, लड़के की हाइट कितनी थी? 1.5 मीटर। मिरर की हाइट मुझे कितनी चाहिए? 0.75 मीटर। क्या मैं बोल 0.75. दूं कि जो हाइट थी उसका आधा आया है? h/2 की मेरी मिरर हाइट होती है। Yes, sir. जब भी आपको मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर पूछे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक 5 मीटर लंबी रॉड है, 5 मीटर लंबी रॉड है, उस रॉड को, रॉड के साथ में ही खड़ा हुआ हूं, रॉड की पूरी इमेज अगर किसी मिरर में बनानी है तो मुझे टोटल लेंथ ऑफ द मिरर कितनी होनी चाहिए? 2.5. 1 मिनट में आपने बता दिया। इतना झंझट करना पड़ा क्या? No, sir. no, sir. कौन सा मेथड सही है, शॉर्टकट या लॉन्ग कट? Shortcut. तो ये उसका कायदे से वो रहा सॉल्यूशन कि यहाँ से सिर से, ये क्या है, हेड है, ये क्या है, आई है, ये लेग्स है। तो लेग से एक रे गई, वहां पे मिली, हेड से एक रे आई, फिर लौट के आई पे आके मिली। भाई रे को रिफ्लेक्ट करा के हमें अपनी आंखों पे लाना है, क्योंकि हमें आंखों से ही देखना है, ऐसा नहीं पैरों से देखने लग जाए। इसलिए उसका एक लेवल अच्छे से तरीके से वो डायग्राम है, सॉल्यूशन है, ये भी आप देख सकते हो। वहां से अगर कोई आपको कंफ्यूजन लगती है तो ये भी देख सकते हो। इस क्वेश्चन को करो जरा फास्ट, 1 सेकंड में कर दो इसको। Sir, 3 feet. 3 feet. 3 feet. 3 feet, यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने क्या किया, डायरेक्ट उसकी हाइट का आधा कर दिया, डायरेक्ट उसकी हाइट का आधा कर दिया। और देखो AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है 2000 में, सीधा आंसर है। अब इनकी मुझे मिरर इमेज बना के बताओ, इनकी मुझे मिरर इमेज बना के बताओ। जैसे ही बन जाए तीनों की मिरर इमेज बन जाए, हैंड रेस करिएगा, फिर मैं बनवाऊंगा, उसके बाद आप अपनी चेक करिएगा इमेज। अच्छे से इमेज बनानी है। ध्यान रखना है जिस पॉइंट की डिस्टेंस हमारे मिरर से ऑब्जेक्ट की है, उतनी ही डिस्टेंस हमारी इमेज की भी होगी। सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ठीक है, Yes, sir. करो जरा। बना? Yes, sir. ओके, तो आपने हैंड रेस किया, Yes, sir. एक बच्चे ने हैंड रेस किया बस। अच्छा एक बात बताओ, इसका सिर ऊपर है पैर नीचे है, क्या मिरर इमेज सिर ऊपर होगा पैर नीचे होगी मिरर इमेज की भी? Yes, sir. Yes. इसका मतलब इसका भी सिर देखो, यहां से मान लो इसकी डिस्टेंस थी मान लो 5 सेंटीमीटर। क्या हमारा जो एरो बनेगा उसका पैर, सिर ऊपर होगा पैर नीचे होंगे, और सिर की डिस्टेंस कितनी होगी मिरर से? 5 सेंटीमीटर होगी कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली देखो, इस एरो की मान लो यहां से डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर है, तो क्या मेरा एरो ऐसे बनेगा जिसकी डिस्टेंस यहां से क्या 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए? Yes, sir. होनी चाहिए ना। सिमिलरली क्या मेरी इसकी पूंछ जो है मेरी मिरर से 5 सेंटीमीटर है मान लो, तो क्या मेरा सर्किल ऐसे बनना चाहिए इसकी पूंछ यहाँ से 5 सेंटीमीटर हो? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. ये सब कुछ क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन करके बताओ। इसमें हैंड रेस करेंगे, मैं एक एक करके आंसर पूछूंगा। सब लोगों के हैंड डाउन कर दे रहा हूं मैं, जिनके भी सही थे जिनके भी गलत थे, सब कुछ समझो और इस क्वेश्चन को करो। जरा हैंड रेस रखो, जरा थोड़ी देर के लिए वेट करो।
6 लोगों के आंसर आ चुके हैं। 1 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद एटलीस्ट कम से कम आंसर आना चाहिए 15 लोगों के। 55 लोग है ना, तो 20-25 लोग, 50% तो आंसर आने चाहिए। और इजी क्वेश्चन है, आपको मिरर इमेज ही ना बनानी है। 10 लोगों के आंसर आए हैं अभी। हम 40 सेकंड और वेट करेंगे, 40 सेकंड्स, उसके बाद हम 12 लोग। इतना भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है कि आपको ज्यादा टाइम देना पड़े। मोहित बेटा, आंसर देने के लिए मना किया था ना मैंने। गलत है मोहित का आंसर। हाँ पायल, आंसर बताओ। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। रिया? सर ऑप्शन सी। अर्चना? अर्चना? प्रीति? सर ऑप्शन सी। सुनिधि? सर ऑप्शन सी। दीक्षा? सर सी। तानिया? सर ऑप्शन सी। प्रिया? सर ऑप्शन सी। नवप्रीत? सर ऑप्शन सी। भूमिका? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही करेक्ट है, मैंने ऐसे ही बोला था। मैं तो बोलूंगा झूठ? मुझे देखना था कितने लोगों ने कुछ किया है। ऑप्शन सी ही करेक्ट है। देखो जरा, करते हैं। देखो इसकी मान लो यहां से डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, और इसकी भी मान लो 1.5 सेंटीमीटर है। क्या इसका जो सिर है उसकी डिस्टेंस, इमेज की जो डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर ही रहनी चाहिए? यस सर। यस सर। यस 1 सर। सेंटीमीटर। सिमिलर इसकी पूंछ जो है उसकी भी हाइट डिस्टेंस कितनी रहनी चाहिए? 1.5 सेंटीमीटर। तो ये इमेज बनेगी आपकी। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन करेक्ट। सी। क्लियर है सबको? यस सर। ये ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, जो रीजनिंग वगैरह आप करते हो ना, उनमें भी क्वेश्चन आते हैं मेरा इमेज वाले। अब मेन क्वेश्चन आया। अब जो भी आपके लिए जो मिरर इमेज वाली मेहनत करवाई जा रही थी, इस घड़ी के लिए करवाई जा रही थी, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करो और टाइम अपने पास रखो। क्या टाइम होगा मिरर में जो इमेज बनेगी? हैंड रेस करो, उसके बाद मैं पूछूंगा। हैंड रेस करो, उसके बाद मैं पूछूंगा। मैं हैंड लोअर कर रहा हूं सबके। अब जो हैंड रेस करोगे, अब मैं मानूंगा कि उन्होंने किया है क्वेश्चन। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, वेट करते हैं मोहित। नेहा कुमारी का भी आ गया। सात लोगों का आंसर आ चुका है। थोड़ा सा और वेट करते हैं, कुछ लोग और करें। चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, बल बताओ जरा। 12:45। 12:45। सबका 12:45 आ रहा है, किसी का अलग भी आ रहा है? यस सर। नो सर। ओके, देखो ये वाली सुई मान लो मेरी है
2 सेंटीमीटर पे और ये मान लेते हैं मेरी 4 सेंटीमीटर पे। तो मैं जब सर्किल बनाऊंगा, घड़ी बनाऊंगा इसके अंदर, तो देखो ये वाली सुई मेरी 2 सेंटीमीटर पे ही रहनी चाहिए, तो कब रह सकती है? क्या मैं इधर ही बनाऊंगा? तो ये डिस्टेंस मेरी क्या है? 2 Yes, sir. सेंटीमीटर। सिमिलर देखो ये इधर झुकी हुई है, इधर झुकी हुई है, मिरर की तरफ झुकी हुई है, तो क्या करूंगा मैं? थोड़ा सा मिरर की तरफ झुका दूंगा इसको। टाइम क्या हो रहा है मुझे बताओ? ये 12 है, 11:45. ये 3 है, ये 9 है, तो क्या हो गया? 11:45। 11:45. सिमिलरली सेकंड वाली में क्या होगा? 2:30. 2:30. देखो यहाँ से ये डाउन वाली तो सीधे डाउन ही रहेगी, डाउन वाली तो डाउन ही रहेगी ना। अब ये देखो मिरर से दूर है, मिरर से दूर है, मिरर से मुंह मोड़ के खड़ी हुई है, ये मिरर से मुंह मोड़ के खड़ी हुई है। कितना ऊपर है? ये ऊपर वाला 1 2 2 नीचे है, यहाँ से देखो 1 2, यहाँ से मुंह मोड़ के खड़ी हुई है ये। कितना होगा टाइम? 2:30. सबके यही आंसर आए हैं? अलग अलग है? अलग है सब। आंसर है यही है. सर ऊपर वाला कैसे आया 11:45 मतलब कि? देखो देखो देखो, आपने देखा यहाँ पे ये जो सुई थोड़ी सी झुकी हुई है कि नहीं झुकी हुई है? देखो ऊपर ये 1 है, ये 2 है, 2 झुकी हुई है थोड़ी सी, 12, ये 12 है, ये 12 है, इससे थोड़ी सी मिरर की साइड में झुकी हुई है, थोड़ी सी झुकी हुई है। तो हमने देखा यहाँ पे मिरर है, ये 12 है, क्या मिरर की साइड में 12 से थोड़ी सी झुकी कर दी हमने ये सुई सेकंड वाली? यस कर दी झुकी, तो क्या हो गया? ये मेरा 11 है, ये 12, क्या 11:45 होगा? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम देखने वाले हैं डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन आपको याद हो, मैंने क्लास के स्टार्ट होने से पहले ये वाला केस बताया था कि मान लो कोई रे है, मिरर पे टकरा रही है, वो जाना चाह रही थी ऐसे, जाना चाह रही थी ऐसे, लेकिन चली गई वो ऐसे, चली गई क्या? ऐसे। तो मेरा जो ये वाला एंगल है, मान लो आई है, ये आर है, क्या मेरा आई इक्वल टू आर होता है? यस सर। यस सर। टू आर होता है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल इंसिडेंट एंगल के टर्म में फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या आता है हमारा? 180 माइनस के थीटा। देखो 180 माइनस के थीटा क्यों आ रहा है, एक बात बताओ, ये टोटल एंगल कितना है? 180 है कि नहीं है? 180 में से मुझे अगर ये एंगल चाहिए, ये डेल्टा चाहिए, तो क्या मैं बोलूंगा 180 माइनस के आई प्लस के आर बोलूंगा कि नहीं? यस सर। तो देखो आई इक्वल टू आर है, आई इक्वल टू आर है, तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस के 2i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। Yes. होगा। यस ये हमारा आ गया डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस के 2i। अब सिमिलरली हमारा जब दो मिरर लगे होते हैं, हमारे किसी एंगल पे लगे हुए हों, अगर दो मिरर हमारे किसी एंगल पे लगे हुए हों, तो ये जो टोटल एंगल होता है ना, रिफ्लेक्शन एंगल, जो टोटल एंगल डिफ्लेक्शन होता है, वो हमारा एंगल होता है थीटा। टोटल जो डिफ्लेक्शन होता है, ये वाला जो है इनिशियल जो सॉरी क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, जो टोटल एंगल होता है वो थीटा होता है। पहले हम ये देखते हैं कि जैसे ही मान लो यहाँ पर ये लाइट रे टकराई, लाइट रे टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई ना? यस तो पहले लाइट रे किधर जाना चाहती थी? सीधा जाना चाहती थी, लेकिन रिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में। क्या मैं बोलूंगा ये डेल्टा 1 हो गया? हो गया डेल्टा 1? यस सर। ये डेल्टा 1 हो गया। जैसे ही लाइट यहाँ पे टकराई, अब जाना चाहती थी वो ऐसे, ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन चली गई कैसे? इधर। तो ये क्या डेल्टा 2 हो गया? यस सर। Yes. अब देखो टोटल मुझे डेल्टा नेट अगर निकालना है, तो क्या मैं बोल दूं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा? यस सर। तो देखो डेल्टा 1 के Yes, लिए sir. सिंगल वाला फॉर्मूला लगाओ, 180 माइनस के 2i करूंगा, यस सर। करूंगा ना, 180 माइनस के 2i प्लस इसके लिए भी क्या करूंगा, 180 माइनस के 2i करूंगा कि नहीं करूंगा? यस सर। तो देखो Yes, sir. 180 प्लस 180 क्या मेरा 360 हो गया, 360 माइनस के 4i हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो देखो ये मेरा टोटल एंगल क्या होता है? ये टोटल एंगल होता है मेरा क्या? थीटा होता है। ये टोटल एंगल मेरा थीटा होता है। तो देखो क्या मेरा 2i इक्वल टू थीटा है? भाई देखो, Yes, sir. एक तो आई, एक तो ये मेरा टोटल एंगल, ये मेरा आई है, क्या मेरा ये भी आई है?
तो क्या मैं बोल सकता हूँ Yes, sir. 2i इक्वल टू थीटा, 2i इक्वल टू थीटा बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो हम यहाँ कह रहे हैं 2i मतलब 4i की क्या मैं 360 माइनस के 2 थीटा लिख सकता हूँ? यस सर। Yes. अब देखो Yes, ये sir. हम कर क्यों रहे हैं, ये हम कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि दो मिरर मेरे किसी भी एंगल पे रखे हुए हों, उसमें मैं अगर मैं कैसे भी लाइट फेंकूं, कैसे भी किसी भी एंगल पे लाइट गिराऊं, तो मेरे कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा ये डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकूं, क्योंकि मेरे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि मैं रे डायग्राम बनाऊं और अटरम चटरम ये फालतू वाले काम करूं। मैं सिंपली अपना टाइम सेव करना चाहता हूं, तो मैंने दो फॉर्मूले निकाल लिए, एक मिरर है 180 माइनस के 2i, दो मिरर हैं 360 माइनस के 2 थीटा। क्लियर है? यस सर। अब जरा ये क्वेश्चन Yes, करो, sir. ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो जरा। सीधा फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला लगा दो ना सीधा, डेल्टा नेट इक्वल टू 360 माइनस के 2 थीटा। लगाओ, क्या आंसर आ रहा है? नेहा कुमारी, नेहा कुमारी बताओ। 260. प्रिया, Sir, 260। 260. कितने लोगों का 260 आ रहा है, हैंड रेज करो जरा। 260 कितने लोगों का आ रहा है? क्या पड़ गया? 9 लोगों का आ रहा है। ओके, 260 के अलावा किसी का कुछ आंसर आ रहा है क्या? देखो 260 कैसे आया है, सिंपल है, 360 माइनस के 2 थीटा भी हमने पढ़ा, 360 माइनस थीटा मेरा ये है 2 यस इंटू सर। 100, कितना आया मेरा 360 माइनस के 100 इक्वल टू कितना आया 260 डिग्री। अब देखो इसको निकालने का 2 into 50 आएगा, है, जहाँ पे आपने 100 लिखा वहाँ पे 2 into 50 आएगा। 2 इंटू, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 2 इंटू 50 आएगा, बिल्कुल अब आएगा 100। तो देखो एक्चुअल मेथड क्या होता है इसका, देखो जैसे मान लो रे यहाँ पे, क्या ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे? Sir. तो यस सर। ये एंगल क्या होगा बताओ जरा? सर 30। 30 degree. अच्छा ये एंगल अगर 30 है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 60. 60 डिग्री। ये एंगल 60 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है टोटल, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। अच्छा ये अगर 60 है तो ये एंगल क्या होगा? ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या होगा 180 माइनस 50 प्लस 60 होगा कि नहीं होगा? यस सर। कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा, ये एंगल आपका 70 डिग्री होगा। अच्छा ये क्या ये रे भी रिफ्लेक्ट होगी? यस ये रे रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा ये अगर 70 है तो इस पे मैं परपेंडिकुलर गिरा हूं, तो ये वाला एंगल क्या होगा बताओ यार? 35। अरे नहीं बेटा, 35 कैसे हो जाएगा? देखो इसके ये नॉर्मल है, ये इन दोनों के बीच में नॉर्मल है, और इस लाइन के और इस प्लेन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और ये 70 है, तो ये कितना होगा? 30. 20 होगा बेटा, 20। अरे सर। ये देखो आपका ये प्लेन है, ठीक है, ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये वाला एंगल पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 20 डिग्री होगा ना? 20. यस सर। तो यही एंगल तो है 20 डिग्री, यही तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इस लाइट का इंसिडेंट एंगल क्या हो गया? 20 डिग्री। ये क्या है? 20 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा? सर 20 डिग्री। 20 डिग्री होगा। अब ये 20 हो गया। ये लाइट देखो कैसे जाना चाह रही थी, ये लाइट ऐसे जाना चाह रही थी, और ये लाइट कैसे जाना चाह रही थी? ये लाइट ऐसे जाना चाह रही थी। तो मेरा डेल्टा 1 क्या होगा? क्या ये मेरा डेल्टा 1 हो गया और क्या ये मेरा डेल्टा 2 हो गया? यस सर। यस सर। होगा ना? अब देखो डेल्टा 1 हमें निकालना पड़ेगा, डेल्टा 2 निकाल। डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे हम? 180 माइनस के 2i करेंगे कि नहीं? यस सर।
Yes, sir. 180 माइनस 2 आई क्या है मेरा 30 डिग्री है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. 2 इंटू 30 तो यहाँ से कितना आएगा वो ये मेरा 60 हो गया 180 minus 60. 180 माइनस के 60 कितना आएगा 120 आएगा Yes, sir. Yes. ना 120। सिमिलरली डेल्टा 2 निकालो जरा 180 माइनस के 2i यहाँ पे आई मेरा कितना 20 डिग्री है So, तो 180 माइनस के 2 इंटू 20 कितना आएगा ये डेल्टा 2 कितना आएगा 180 minus 40. 180 माइनस के 40 क्या आएगा 140 आएगा Yes, sir. 140 डिग्री और 120 डिग्री। अब टोटल डेल्टा नेट कितना होता है मेरा टोटल डेल्टा नेट क्या डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होता है Yes. तो डेल्टा Yes, 1 sir. क्या मेरा 120 है डेल्टा 2 क्या मेरा 140 है तो कितना आ गया कितना आया मेरा 260 आया कि नहीं आया। Yes, sir. एक तो अल्टरनेट मेथड ये था शॉर्टकट ये क्या था Shortcut. Shortcut. ये आपका लॉन्ग कट था। Yes, sir. So, कौन सा मेथड अपनाना है आपको आप जानो कौन सा अपनाओगे एग्जाम में नीट में Shortcut. शॉर्टकट हमेशा शॉर्टकट Shortcut. शॉर्टकट मेथड अपनाना है तो हमारा सीधा 360 माइनस 2 थीटा डायरेक्ट आंसर। तो ये आपका मनीषा कुछ पूछ रही है Yes, sir. हाँ बेटा कुछ बताओ चैट बॉक्स में। ओके जस्ट वेट सर 4i करके आंसर अलग क्यों आ रहा है 4i बेटा कौन था सर आपने नहीं बेटा लिखा था ना नहीं बेटा 4i करके आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने थीटा के टर्म में निकाला है ना 4i करोगे 4i का क्यों कर रहे हो आप सर आपने वहाँ पे लिखा था ना 360 माइनस जब हमने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को प्लस किया था 2i प्लस 2i 4i हुआ था तो ये वो पूछ रही है 360 माइनस 4i। नहीं उसकी कंडीशन अलग थी ना बेटा आप कंफ्यूज हो रहे हो फालतू में। हमने यहाँ पे थीटा के टर्म में फॉर्मूला निकाला है ये इसके टर्म में निकाला है इसके टर्म में। इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स मुझे बताना पड़ेगा। जब ये लाइन आपकी यहाँ से गई ये क्या ये लाइन ये परपेंडिकुलर है इसके जस्ट ये लाइन ऐसे जाना चाह रही थी ये परपेंडिकुलर है कि नहीं बीच वाली लाइन यस सर बीच वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर है इसको अब अगर आप आगे बढ़ाओगे यहाँ पे यहाँ तक तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा ओ और इसके बीच में और यहाँ से इन दोनों मिरर के बीच में ट्रायंगल बनेगा वहां से एंगल आता है आपका 4i वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा 4i वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा समझ रहे हो भाई 4i वाला आप कैसे लगा सको कैसे लगाओगे इसके लिए 20 डिग्री आया इसके लिए 30 डिग्री आया कि नहीं। मैंने 4i क्या बताया था आपको ये वाला i ये वाला एंगल अलग है ये वाला एंगल अलग है आप 2 करके करो जरा 2i यहां से करो 2i यहां से करो i1 i2 है कि नहीं है। अरे मैंने दोनों को सेम मान के किया था लेकिन इस वाले केस में दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। आप ये करके करो 4i वाले को अपनाना चाहते हो ना कि 360 माइनस के 2i1 माइनस के 2i2 ये करके करो जरा क्योंकि देखो ये क्या है मेरा i2 है कि नहीं है ये मेरा i1 है कि ये मेरा i1 है कि नहीं है। यस सर अब निकाल के देखो जरा 360 माइनस 2i1 2 इंटू 60 माइनस 2 इंटू क्या 20 अब आएगा आंसर आया कि नहीं सर कर रहे हैं करो 360 माइनस 120 ये आएगा और ये कितना आएगा 40 कितना आ रहा है वो देखो नहीं i1 60 थोड़ी ना i1 30 है i1 30 है ये 60 आएगा तो देखो 360 माइनस के 100 यानी कि 260 आ गया ना 260 आ गया कि नहीं आ गया Yes. i1 i2 दोनों अलग अलग आए वहां पे हमने सेम मान लिया था इसलिए 4i को 2 थीटा लिख दिया था समझ रहे हो यस Yes, sir. Yes. क्लियर हो गया आप डाउट Yes, sir. ओके अब एक और क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को और करो Yes, sir. इस क्वेश्चन को थोड़ा संभल के करिएगा थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको
5 से ज्यादा भी टाइम दे सकता हूँ, 5 मिनट से ज्यादा भी टाइम दे सकता हूँ, लेकिन करिएगा थोड़ा संभल के। क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, जैसा मैंने क्वेश्चन कराया है उसी पे बेस है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। करो जरा। एक ट्रायंगल वाला कंसेप्ट भी लगेगा इसमें। अच्छा भाई तू, नो बेटे, ये फंडा यहाँ पे काम नहीं आएगा, ये फंडा यहाँ काम नहीं आएगा। क्योंकि देखो, दीवाल को देख रहा है पर्सन बीच में खड़ा होके, दीवाल को देख रहा है पर्सन, और दीवाल खुद को देखती मिरर में तो h/2 हो जाता। दीवाल अगर खुद को देखती मिरर में तो h/2 हो जाता, या फिर पर्सन देखता मिरर को खुद में, खुद को मिरर में, तब भी h/2 हो जाता, अगर मिरर पर्सन की आई अटैच होती तो। लेकिन अब h/2 नहीं होगा। उतना इजी भी नहीं है जितना पहले किए हो। हो रहा है। सर कर रहे करो हैं। करो करो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम बेटा। यस सर। हैंड लोअर कर रहा हूँ सबके, जिस जिसका हो जाए वो हैंड रेस कर दीजिए। और बेटा जो आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो ना, कमेंट मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर होती है, इसलिए जो भी डाउट हुआ करे आप डायरेक्ट माइक ऑन करके पूछा करो, ठीक है? यस। Yes. ओके।
हो रहा है कि नहीं? सर आप एक्स आप करवा दो। किसने हैंड रेस किया ही नहीं? करवाऊं फिर? यस सर। यस सर। अब देखो, आपको दीवार अगर देखनी है मिरर में, तो क्या दीवार का सबसे ऊपर वाला हिस्सा मुझे दिख जाए और सबसे नीचे वाला हिस्सा दिख जाए तो क्या पूरी दीवार मुझे मिरर में दिख जाएगी? यस सर। दिखेगी ना? Yes, दिखने का sir. मतलब क्या है? दिखने का मतलब क्या है कि दीवार की इमेज मिरर में बन रही है पूरी। तभी मुझे क्या मैं बोल दूं कि यहाँ से एक रे जाए और जो कि मिरर से टकराए और मेरी आंखों में आके आ जाए। सिमिलरली यहाँ से एक रे जाए कोई और मेरी आंखों से जाके टकरा ले। होगा कि नहीं? यस यस Yes, sir. और इन दोनों को एक्सटेंड करूंगा तो किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे। यस सर। मिलेंगे ना? तो यहीं पे हमारी क्या बनेगी? दीवार की इमेज बनेगी। ऐसे दीवार की हमारी इमेज बनेगी। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब जरा यस सर। इसी के डायग्राम से देखते हैं, क्योंकि वहां डायग्राम थोड़ा सा गंदा बन जाता है। देखो, यहाँ से हमारी रे आई और इस मिरर से टकराई और टकरा के हमारी आंख में जाके जैसे ही पहुंची आंख में हमारे में, आंख में पहुंचने के बाद हमें सबसे टॉप इससे की मिरर, और इसको जब एक्सटेंड किया तो हमारा टॉप फेस बन गया मिरर उसका, दीवार का, वॉल का। सिमिलरली हमारा बॉटम से वही रे गई और हमारी आंख पे जाके पहुंची तो उसको एक्सटेंड किया हमने तो बॉटम फेस बन गया उसका। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमारा जो पर्सन है क्या इससे एक्स डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है? यस सर। अब आप देखो ये Yes, ट्रायंगल sir. देखो, एक तो ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, एक फर्स्ट, एक तो ये ट्रायंगल देखो, दूसरा ये ट्रायंगल देखो, एक और दो ट्रायंगल देखने हैं हमें इसमें। एक यहां से लेके ये ये और ये ट्रायंगल देखो। जैसे अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ दोनों ट्रायंगल्स को। एक बार पहले रेड से रेड वाला बनाता हूँ। ये तो रहा मेरा रेड वाला ट्रायंगल। सिमिलरली इसी से मिला मिला जुला ट्रायंगल है देखो। अगर मेरी इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है जरा बताओ मुझे? वर्टिकल मतलब यहां से लेके और यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है इसकी, बताओ मुझे जरा। सर डी प्लस एक्स। डी प्लस एक्स कितनी हो रही है? डी प्लस एक्स। अच्छा, इसकी जो रेड की टोटल हाइट कितनी हो रही है मेरी? रेड की एक्स ये कितनी है मेरी? एक्स है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, एक ये लेंथ मान लेता हूं मैं एल, और ये क्या एच होगी? क्योंकि वॉल की हाइट एच है तो क्या इस की हाइट भी एच होगी? तो अब देखो, एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है एल अपॉन एक्स इक्वल टू एल अपॉन डी प्लस एक्स। ये क्या होता है? मैथमेटिक्स का ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। मैथ्स फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला होगा? एल अपॉन एक्स इक्वल टू एच अपॉन डी प्लस एक्स। इसका बेस डिवाइडेड बाई उसकी हाइट इक्वल टू बड़े ट्रायंगल का बेस डिवाइडेड बाई बड़े ट्रायंगल की हाइट। ये फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में। तो ये आपको आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा वैसे। ये फॉर्मूला 10th क्लास में है। ये फॉर्मूला याद आया? कुछ धुंधला धुंधला सा। इसमें एक ही ट्रायंगल का बताते थे, जैसे हाइपोटेन्यूज वगैरह का, तो मतलब डबल का तो नहीं बताया था वैसे। डबल का नहीं बताया, ये डबल का भी होता है। डबल का स्कूल में होता है बेटा, आपको याद नहीं रहा होगा क्योंकि काफी टाइम हो गया। काफी टाइम क्या, अभी 1 साल पहले तो पढ़ा ही होगा। 10th में मैथ तो पढ़ा होगा ना? 10th में मैथ तो पढ़ा होगा। सर उसमें आपने ट्रायंगल की तो वही किया था, बट अगर ओवरलैप कर रहा है ट्रायंगल तो नहीं किया था। ये फॉर्मूला होता है बेटा। ये ओवरलैप, ये फॉर्मूला होता है। सर उस टाइम ऑफ द सिलेबस डिलीट भी था। इसके अंदर भी एक ट्रायंगल अगर हो तो मान लो ये एल है, इसकी हाइट अगर वर्टिकल हाइट मान लो एच है, और इस टोटल की वर्टिकल हाइट मान लो वाई है,
और ये मान लो ए है, तो हमारा फॉर्मूला होगा a अपॉन वाई इक्वल टू l अपॉन h। ये फॉर्मूला होता है हमारा ट्रायंगल का, जब एक ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल हो तब। कब होता है ये, ऊपर वाला एंगल दोनों का सेम होता है तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो क्योंकि दोनों का, ये छोटे वाले ट्रायंगल का भी ये ऊपर वाला एंगल सेम है, बड़े ट्रायंगल का भी ऊपर वाला एंगल सेम है कि नहीं है? अरे है ना, यस सर, इसलिए Yes, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया l अपॉन एक्स इक्वल टू h अपॉन d प्लस एक्स। तो हमें चाहिए क्या, l, मिरर लेंथ चाहिए ना, हमें टोटल मिरर की हमें स्मॉलेस्ट लेंथ चाहिए, हमें कितनी लेंथ का हमें मिरर चाहिए, तो हमने l निकाल लिया, l इक्वल टू क्या आ गया, h x अपॉन d प्लस एक्स। क्लियर हुआ कैसे हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. sir. तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो इस एंगल को आप कर लेना 60 डिग्री। वैसे 60 डिग्री से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 3 क्वेश्चन है आपके, तीनों क्वेश्चन करिएगा। अब मुझे बताओ, आप आज हमने क्या क्या पढ़ा है? Field of view. Field of view. फील्ड ऑफ व्यू पढ़ा है। सेकंड पे क्या पढ़ा है? Angle of deviation. एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा है। मिरर इमेज भी तो पढ़ी है। Yes, sir. Yes, sir. Images of watch, mainly watch and dot 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 something। थर्ड पे क्या पढ़ा है? थर्ड पे क्या पढ़ा था? The deviation. एंगल ऑफ डेविएशन। फोर्थ पे क्या पढ़ा था? The questions की इसमें एनी डाउट? No, sir. No, sir. सर जैसे कि किसी को लास्ट भी क्वेश्चन था जो, उसमें जैसे वॉल दिख रही थी, हाँ, उसमें बताओ। सामने मिरर में पर्सन की इमेज भी साथ में ही दिखेगी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल दिखेगी। यस सर। लेकिन हमने पर्सन की इमेज को कॉन्सेप्ट में लिया ही नहीं है। पर्सन की इमेज पूरी दिखे या ना दिखे, इससे कोई मैटर नहीं करता। यस सर। पर्सन की इमेज पूरी दिखे या ना दिखे, हमें डायग्राम बनाना है वॉल के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने Yes, क्वेश्चन sir. में वॉल के लिए बोला है। यस सर। हमें पर्सन को मानना ही नहीं है कि पर्सन दिखे चाहे ना दिखे, डजंट मैटर। हमें सिर्फ आंखें, अपनी आंखों से वॉल को देखना है, दीवार उसमें मिरर में, तब ये डिस्टेंस आएगी। क्लियर है सब कुछ? आज की क्लास में एनी डाउट? नो सर। No, sir. क्लियर है? No, Yes, sir. yes. यस Yes, सर। sir. ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. बाय सर। Bye, sir. थैंक यू सर। बाय सर।